नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और केंद्र सरकार में सहयोगी भी हैं, बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं पवन कल्याण। अब उन्होंने इतना बड़ा ऐलान कर दिया है कि सब हैरान रह गए हैं। दरअसल इस वक्त आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर बालाजी के प्रसादम यानी लड्डू में जब से खबर आई कि चर्बी मिलाई जा रही है जानवरों की, हंगामा बरपा है और उसके बाद पवन कल्याण का गुस्सा सातवें आसमान पर है। इसी बीच पवन कल्याण ने एक बड़ा ऐलान किया है और पश्चाताप करने का ऐलान पवन कल्याण ने किया है। दरअसल वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार पर चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल के दौरान वेंकटेश्वर बालाजी के प्रसादम में चर्बी मिलाई गई और मछली का तेल मिलाया गया। उसके बाद से ही हंगामा बरपा हुआ है और पवन कल्याण जो कि आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, वेंकटेश्वर बालाजी कई बार जा चुके हैं, तस्वीरें आपने देखी हैं और वहां का प्रसादम भी उन्होंने लिया है। ऐसे में अब जब ये खबर आई है तो पवन कल्याण बेहद दुखी अपने आप को महसूस कर रहे हैं और इसी बीच उन्होंने अभी तो हाल फिलहाल में एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि वो पश्चाताप करेंगे और 11 दिन का उपवास रखेंगे। जी हाँ, पवन कल्याण अपने ट्वीट में लिखते हैं, हमारी संस्कृति, आस्था, विश्वास और श्रद्धा की धर्मधुरी श्री तिरुपति बालाजी धाम के प्रसाद में कुछ कुत्सित प्रयासों के तहत जो अपवित्रता का संचार करने की कोशिश की गई, उसमें मैं व्यक्तिगत स्तर पर अत्यंत मर्माहत हूँ और सच कहूँ तो अंदर से अत्यंत छला गया हूँ, महसूस कर रहा हूँ। प्रभु वेंकटेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि इस दुख के क्षण में हमें और समस्त सनातनियों को अपनी अहेतुकी कृपा से सबलता प्रदान करें। मैं अभी इसी क्षण भगवान से क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रायश्चित दीक्षा हेतु प्रण सिद्ध कर रहा हूं और 11 दिवसीय उपवास हेतु धर्म संकल्पित हो रहा हूं। 11 दिवसीय प्रायश्चित दीक्षा के उत्तरार्ध में 1 और 2 अक्टूबर को मैं तिरुपति जाकर प्रभु के साक्षात दर्शन कर क्षमा प्रार्थी हूँगा, विनती करूंगा और तब भगवान के समक्ष मेरे प्रायश्चित दीक्षा की पूर्णाहुति होगी। तो पवन कल्याण ने यह बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 11 दिन का उपवास रखेंगे और 2 अक्टूबर को वो वेंकटेश्वर बालाजी के साक्षात दर्शन करेंगे और उनसे माफी मांगेंगे। तो ये बड़ा ऐलान पवन कल्याण जो कि डिप्टी सीएम है आंध्र प्रदेश के, उन्होंने किया है, क्योंकि जिस तरीके से चर्बी मिलाने का मामला आया है, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है और हर एक हिंदू अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है क्योंकि उसके धर्म पर, उसकी आस्था से खिलवाड़ किया गया है। और इससे पहले पवन कल्याण ने हिंदू बोर्ड बनाने की मांग कर दी। जब ये मामला निकलकर सामने आया, उन्होंने एक बयान जारी किया था और उस बयान में पवन कल्याण ने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि हम कुछ बड़े फैसले लें। डिप्टी सीएम आंध्र प्रदेश के पवन कल्याण कहते हैं, तिरुपति बालाजी प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने की बात से हम सभी बहुत परेशान हैं। तत्कालीन वाईसीपी सरकार द्वारा गठित टीडीटी बोर्ड को कई सवालों के जवाब देने होंगे। हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यह मंदिरों के अपमान, भूमि संबंधी मुद्दों और अन्य धार्मिक प्रथाओं से जुड़े कई मुद्दों पर प्रकाश डालता है। अब समय आ गया है कि पूरे भारत में मंदिरों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड का गठन किया जाए। ये बड़ी मांग आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण की तरफ से है और निश्चित तौर पर पवन कल्याण ने जो प्रायश्चित करने का ऐलान किया और जो बड़ी मांग की है, उसे सुनकर नरेंद्र मोदी भी गदगद हो जाएंगे। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अध्यात्म की तरफ बहुत उनका झुकाव रहता है। राम मंदिर के दौरान जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उन्होंने 11 दिन उपवास रखा था 22 जनवरी से पहले और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही उन्होंने उपवास तोड़ा था। कुछ उसी तरीके से अब क्षमा प्रार्थी हो रहे हैं पवन कल्याण और वो 11 दिन का उपवास रख रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से पवन कल्याण में सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की मांग की, साथ ही 11 दिन का प्रायश्चित करते हुए उपवास करने का ऐलान किया है, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।